यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भारत के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें करंट अफेयर्स कम से कम 7 से 8 जरूर आता है, मिनिमम 7 से 8, मैक्सिमम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो 30 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी चाहिए कि वनडे एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये मई 2022 का है। इसके पहले मैंने जून 2022 का लगभग 90-95 करंट अफेयर्स बताए। अभी मैं मई 2022 का कर रहा हूँ। अब आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जिनमें मई का आ सकता है। तो याद रखिए, ये आपके लिए वरदान है, इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, आपको बताना है कि कैसा है, ये अच्छा है बुरा, ये आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे पहला, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बने? एंथनी एल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी एल्बनीज़, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। अब जो दूसरा है करंट अफेयर्स, वो है दुनिया का सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट, लंबा, बड़ा नहीं लंबा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? स्काई ब्रिज 721। ये कहाँ पे है? चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में बनाया जा रहा है। तीसरा, दुनिया का सबसे लंबा, एक होता है बड़ा, बिगेस्ट, एक होता है लंबा, एक होता है लार्जेस्ट। हम यहाँ बात कर रहे हैं लंबे की। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम, जिसके नीचे ग्लास हो, जैसे आप ऊपर खड़े होंगे नीचे ग्लास दिखेगा, ऐसा ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा वियतनाम में बनाया जा रहा है। अब आ जाइए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया, किया मोटर कहाँ की है ये आपको बताना है। किया मोटर्स कहाँ की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो बिना सर्च किए हुए। तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कौन है? यून सुक योल, याद रखिएगा, यून सुक योल। अगला आ जाइए, एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड, एशिया की बात हो रही है, एशिया का सबसे बड़ा फूड, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर कहाँ पे हुआ है? आहार 2022, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। उसके बाद अगला आ जाइए, उत्तराखंड एक पैनल बना रहा है। उत्तराखंड ने एक पैनल सेटअप किया है, किसके लिए? यूनिफॉर्म कोड को लागू करने के लिए। अब आ जाइए, नॉर्थ इंडिया का पहला, मैं बार बार जब पहला पहला बोलता हूँ तो याद रखिए, आमतौर पे यूपी में वही करंट अफेयर्स आते हैं। पहला, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, यही क्वेश्चन कम से कम आपको अधिकतर दिखेंगे। तो ठीक है, तो आ जाइए, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया की, इंडिया की नहीं, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क कहाँ पे हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेशन हो रहा है। नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क है। उसके बाद अगला आ जाइए, एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि बिहार के पास भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। ये अगला है करंट अफेयर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार के पास। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलिएगा। अगला आ जाइए, कॉमन पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, जन सुनवाई, जन समर्थ, सॉरी, कॉमन पोर्टल बनाया है जन समर्थ। वो क्यों बनाया गया है? सभी गवर्नमेंट की स्कीम की सुगम डिलीवरी के लिए, ठीक है, ताकि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ईजी ऑफ लिविंग, हमारा रहना आसान हो सके, काम करना आसान हो सके। तो कॉमन पोर्टल जन समर्थ है, किस लिए? याद रखिए, फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस स्कीम, कई सारी स्कीम आसानी से लोगों तक पहुंच जाएं, इसलिए ये कहा गया है। उसके बाद अगला आ जाइए, अडानी क्या है? भारत का पहला, अडानी को आप सभी जानते हैं, अडानी भारत का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। हाइब्रिड का मतलब जब उसे सोलर एनर्जी दिखेगी तो सोलर से चलेगा, जब सोलर नहीं हवा चल रही होगी तो वो हवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइब्रिड का मतलब एक कॉमन पावर प्लांट जिसमें हवा से भी एनर्जी ली जा सकती है और सूर्य की एनर्जी भी ली जा सकती है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? जैसलमेर में। किसके पास है प्रोडक्ट? अडानी के पास है। अब अगला आ जाइए, दिल्ली कस्टम, दिल्ली कस्टम ने क्या किया है? प्रोजेक्ट निगाह लॉन्च किया है गुड़गांव में। प्रोजेक्ट निगाह का मतलब जितने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से चेकिंग के लिए प्रोजेक्ट निगाह। उसके बाद अगला आ जाइए, राजनाथ सिंह ने क्या अप्रूव किया? राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने अप्रूव किया है एक नया डिफेंस ई स्टेट सर्किल, उत्तराखंड में इन्होंने अप्रूव किया है उत्तराखंड के लिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एक मिलिट्री एक्सरसाइज या आर्मी एक्सरसाइज आती है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज है, बोंगो सागर। ये रिसेंटली मई में ही कंडक्ट हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया है, सभी ग्रेवियंसेस और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। पॉलिसीज़ और ग्रेवियंस का मतलब परेशानी, कोई मैटर फंसा आपका तो उसलिए सभी ग्रेवियंस और पॉलिसीज़ को मॉनिटर करने के लिए संभव ऐप। अगला आ जाइए, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, याद रखिए मनसुख मंडाविया जो हैं वो एड्रेस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 75वां सेशन, किसका? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है, अगला आ जाइए,
मैडम तुसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम तुसाद वैक्स म्यूज़ियम जो लंदन में था वो कहाँ पे ओपन होने जा रहा है? नोएडा में, नोएडा मॉल में ओपन होने जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम तुसाद वैक्स म्यूज़ियम टू बी ओपनड इन नोएडा। ठीक, कॉर्पेट क्या है? कॉर्पेट एक नेवी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री की नहीं है। कॉर्पेट एक इंडियन नेवी एक्सरसाइज है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। उसके बाद अगला आ जाइए, राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है? भारत से बने हुए दो चीज़ों को, दो वॉरशिप्स, एक सूरत और दूसरा उदयगिरी, एक सूरत और दूसरा उदयगिरी वॉरशिप को कहाँ पे लॉन्च किया? मुंबई में लॉन्च कर दिया। याद रखिए, सूरत और उदयगिरी। अब आ जाइए अगले करंट अफेयर्स पे, हम लोग आ जाते हैं जल्दी से। अब आ जाइए अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, यही आते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाएगा करंट अफेयर्स के नाम पे, सब कुछ फिक्स है। जो चीज़ें बीती हैं बस वही आती हैं, तो इसलिए सही तरीके से पढ़ने पे आपका कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ाता नहीं है। जैसे आ जाइए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ पे? लेह में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामधारी विषधर, रामगढ़ विषधारी, सॉरी, भारत का 52nd टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में। राजस्थान में इसके पहले ऑलरेडी रामगढ़, ये रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंद्र हिल्स हैं। मुकुंद्र हिल्स, ये 3 ऑलरेडी थे। ये चौथा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, याद रखिएगा। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में ये रामगढ़ विषधारी बनाया जा रहा है। इच्छा हो तो बताइएगा। चलिए अगला आ जाइए, अमित शाह जी ने इनाग्रेशन किया नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला आ जाइए, छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको रिस्टोर, वापस ले आ दिए। अभी क्या हुआ है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, जो भी बीत चुके हैं, अब तो प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब क्या था, पहले वाले जो थे पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था रामनाथ कोविंद, उन्होंने क्या किया है? देखिए 13 शौर्य चक्र, 13 कितने चक्र? 13 शौर्य चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, PVSM का मतलब क्या होता है? परम विशिष्ट सेवा मेडल, और 4 उन्होंने उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिए हैं और 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल। बस ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद अब आ जाइए, लाडली लक्ष्मी स्कीम किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। उसके बाद अगला याद आ जाइए, पाउमई नागा। पाउमई नागा ये एक ट्राइब है मणिपुर की जिसने खुद को क्या कर दिया है? ड्रग फ्री जोन डिक्लेयर कर रखा है। पाउमई नागा ये कहाँ की है? मणिपुर की एक ऐसी ट्राइब है जिसने अपने गांव को क्या कर दिया? ड्रग फ्री जोन घोषित कर दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका मोहंती पहली भारत की वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन। मैंने बोला देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। प्रियंका मोहिते फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने 5 पीक्स जिनकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है, याद रखिए 5 पीक्स जिनकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है, उन 5 को स्केल किया है या उन पर चढ़ाई की है। IRCTC की भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन जो है ये क्या करती है? ये रामायण सर्किट, जितना रामायण से जुड़ी हुई स्थान है उन सबको कवर करती है। ये भी एक नया स्पॉट जनकपुर जाना इसने शुरू किया है। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। अगला जी, भारत का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, भारत का फर्स्ट हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ बनाया जा रहा है? उड़ीसा में। अगला आ जाइए, गुजरात का, याद रखिए गुजरात टाइटन, IPL 2022 किसने जीता? गुजरात टाइटन ने जीता। और ये कहाँ पे लास्ट खेला गया? याद रखिए मोटेरा, मोदी जी का जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। अब आ जाइए अगला, भारत ने क्या जीता? फर्स्ट थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हरा के। ये आपको याद रखना। थॉमस कप किस में होता है? बैडमिंटन में होता है। आर्चरी एशिया कप 2022 में भारत ने 14 मेडल जीते हैं टोटल। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जैन यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर रही है। ये आपको याद रखना है। ये हुए इसके करंट अफेयर्स पार्ट 1 के। पार्ट 2 में 3 ऐसे ही इसी तरीके से लगभग 70 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा, तब अगला पार्ट 2 आएगा शाम तक या कल मॉर्निंग तक। थैंक यू सो मच।